हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब मनाएंगे और कृष्ण जन्माष्टमी कब है। कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख सोमवार के दिन है। 26 अगस्त सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो होता है वो आपको भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो ये रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अष्टमी के दिन, भादो मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था 12 बजे रात को। इसी वक्त भगवान की, कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव मनाई जाती है और आरती वगैरह, भोग वगैरह लगाई जाती है। ये व्रत जो है बहुत पुण्यकाली है और इस बार जो है ये व्रत बहुत ही अच्छी है और ये व्रत बहुत ही पुण्यमय होती है। ये व्रत करने से आपको 20,000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया है। और भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से खुद कहे हैं कि ये जो भी व्रत करता है, जन्माष्टमी का व्रत जो भी करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो जैसे 100 जन्मों का भी पाप उसके धुल जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्ति होता है और उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत ही पुण्यकाली है। ये व्रत करने से उसके जीवन में हर वो खुशी और संपदा बनी रहती है। तो ये व्रत करने के लिए आप क्या करें, सुबह उठ करके स्नान आदि कर ले। जैसे कि अष्टमी के 26 तारीख के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। ध्यान रखिए कि सप्तमी के दिन ही ये व्रत का नियम पालन करें। जैसे कि आप सात्विक भोजन करें जो कि बिना प्याज लहसुन का हो और सात्विक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वच्छ वातावरण में रहें। इसके बाद कल होकर के जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि निर्जला व्रत रखते हैं, वो सरगी सुबह में खाते हैं। तो जैसे कि सरगी खाने के लिए वो क्या करें कि सुबह 3:30 से पहले ही, जैसे 3:30 से पहले ही सरगी खा ले और उसके बाद जल वगैरह पी ले। उसके बाद है कि ये जो अष्टमी तिथि जो लग रही है, कब लग रही है, तो अष्टमी तिथि 26 तारीख की सुबह, जैसे कि सुबह 3:34 से प्रारंभ हो रही है अष्टमी तिथि, जो कि 27 तारीख को 2:19 पर समाप्त हो रही है। 2 बज के सुबह में, जैसे AM और PM का ध्यान रखें। AM जो है 27 तारीख को AM टू 2:19 पर AM पर समाप्त हो रही है और प्रारंभ जो हो रही है 26 तारीख को 3:34 से लेके प्रारंभ हो रही है AM में। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो व्रत त्यौहार के और रोहिणी नक्षत्र जो है, रोहिणी नक्षत्र आपको कब प्रारंभ हो रही, तो रोहिणी नक्षत्र जो है 26 तारीख को 3:55 से प्रारंभ हो रही है PM। 3:55 पर प्रारंभ हो रही है PM, जो कि 27 तारीख को 3:38 पर PM में समाप्त हो रही है रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था 12 बजे रात को। तो इसलिए 26 तारीख को ही सभी जो गृहस्थ हैं वो 26 तारीख को ही ये व्रत रख रहे हैं। और पारण का जो समय है कि पारण का समय कब है, तो 27 तारीख को सुबह में 5:56 पर उसके बाद आप पारण करें। ब्राह्मण को जैसे कि दक्षिणा वगैरह निकाल करके ही आप पारण करें, तो इसका भी आप ध्यान रखें। उसके बाद है कि इसका जो भी व्रत पूजन पाठ करते हो उसको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जब ध्यान, पूजा पाठ, दान दक्षिणा करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आप गौशाला में जाकर के दान दक्षिणा देते हैं, उनको दान की सामग्री देते हैं, उसकी कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है कि
इस दिन गाय की सेवा करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। गाय की सेवा के लिए आप कुछ पैसे या आप गौशाला में पैसे वगैरह या आप गुड़ वगैरह हो, हरा चारा है, या आप उसे जैसे बहुत ऐसे गाय हैं कि बीमार है, उनकी सेवा के लिए करके दवा दारू जो भी हो आप दे सकते हैं। इस दिन आप करें क्या, जैसे कि पूजन करने का जो विधि है, जो कि सुबह उठ करके स्नान आदि कर ले ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करके व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेने का जो आपका नियम है रोज का कि पूजन पाठ करने का, वो करें। उसके बाद एक चौकी पे आप भगवान की प्रतिमा रखें, या आपके पास में पालना हो तो भगवान को उसमें बिठाएं। और उसके बाद भगवान के पास एक जरूर कलश अवश्य ही रखें, कलश रखें, दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के लिए आपको करना क्या है कि घी का दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करें, उसमें आपको एक चीज अष्टदल कमल बनाने हैं कलश के नीचे। उसके बाद है कि नारियल, जैसे नारियल अब डाल रहे हैं, बहुत ऐसे लोग कि नारियल नहीं डालते हैं, नारियल अवश्य ही डालें। कलावा वगैरह बांध करके उस पर स्वास्तिक बना करके अच्छी तरह से बनाएं। उसके बाद पंच पल्लव डालें। उसके बाद है कि कलश में आप पैसा, अक्षत, लौंग, सुपारी, सिक्के, हल्दी ये सब डाल करके आप कलश तैयार करें। उसके बाद पंच पल्लव डालें। पंच पल्लव के लिए आप आम के पल्लव डाल ले सकते हैं या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं उसमें। और उसके ऊपर आप श्रीफल, नारियल का फल रखें जो पानी वाला हो, उसमें कलावा बांधे, और तब उसके बाद रखिए सामने उनका दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के लिए अखंड दीप होनी चाहिए। अखंड दीप के लिए आप क्या करें, लंबी बाती लगाएं और उसमें दीपक में आप घी का दीपक प्रज्वलित करें तो बहुत ही शुभ रहती है। उस दिन आप दीप प्रज्वलित अखंड दीप मतलब जलाएं, जैसे कि सुबह में जलाते हैं तो पूरे दिन रात वो जले, और उसके बाद ये पूरी रात्रि जलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दीप जला करके जैसे पूजन करते हैं, पाठ करते हो, ध्यान करते हो, उसके बाद आप नृत्य गान भजन ये करते हो। जैसे उस दिन सोहर गाने का बहुत महत्व है। सोहर, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो लोग सोहर गाते हैं, तो सोहर का भी बहुत महत्व है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आप क्या क्या करें, तो भगवान को भोग मेन होता है क्या कि भगवान को माखन मिश्री तो पसंद ही है। उसके बाद है कि भोग में आप ऋतु फल जो भी अविचल उपलब्ध हो वो ले। उसके बाद नारियल का जो मिठाई हो वगैरह हो वो आप अवश्य लगाएं। उसके बाद माखन जो है वो आप घर पे ही तैयार करें। मार्केट वाला जो माखन होता है वो कहीं ना कहीं पता नहीं वो कैसे बनाते होंगे कैसे नहीं, तो इसमें शुद्धता का ध्यान रखें, इसलिए आप घर पर ही माखन निकाल लें। दूसरी बात है कि इसमें जो भी आप मिठाई वगैरह या पुआ पकवान जो भी बना रहे हो, खीर वगैरह हो, लाई हो, उसके बाद है कि आप बतासा वगैरह है, तो ये सब तो मार्केट से आप ले सकते हो, लेकिन ये जो आप जितना हो सके आप घर पे ही जो पकवान हो वो बनाएं और भगवान को अर्पित करें, ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद है कि हर तरह से भगवान को, और हर तरह के फूल हो, तुलसी का माला हो, कमल का माला हो, गुलाब के फूल का माला हो, उसके बाद है कि जो भी आपको जो भी उपलब्ध हो वो चीज़ भगवान को अर्पित करें, श्री कृष्ण भगवान को। इसमें बाल कृष्ण भगवान का जो है बाल रूप में ही पूजन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। उसके बाद है कि इसमें जो भी पूजा करते, जैसे कि आप लड्डू गोपाल रखे हुए तो लड्डू गोपाल को स्नान पंचामृत से स्नान कराएं। लेकिन आपके पास अगर जब फोटो लड्डू गोपाल नहीं हो, साधारण हो, तो आप फोटो का ही पंचामृत से उनका स्नान करने का, जैसे कि फूल वगैरह रखा है उसके नीचे ही फूल पे ही स्नान कराएं, मन से ही उनको स्नान कराएं। जैसे कि फ़ोटो पर भी आप डाल रहे हैं तो ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फ़ोटो खराब होने का डर रहता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। उसके बाद उनका स्नान आदि कराएं। अच्छे वस्त्र, जो भी वस्त्र लाते हो, कपड़े वगैरह, उनको अर्पित करो, पहनाओ। उसके बाद इत्र वगैरह, फूल, चंदन, अक्षत, चंदन करें तो आप पीले चंदन का आप प्रयोग करें। उसके बाद है कि इसमें भगवान कृष्ण का जो पूजन पाठ होता है उसमें एक और चीज़ है कि इसमें जैसे कि धनिया और मिश्री का बनाया जाता है, वो बनाया जाता है, जो कि धनिया को भून ले और उसके बाद उसमें मिश्री मिला करके उसका पंजरी बनाएं। पंजरी बना करके, इस दिन पंजरी बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, तो पंजरी आप अवश्य ही
भगवान को, ये क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है तो पंजरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को इस दिन बांसुरी, मोर, पंख अर्पित जरूर करें। उसके बाद खिलौना वगैरह है, आपकी मन इच्छा से भगवान को, भगवान स्वरूप जो छोटे छोटे बच्चे हो उनमें भी आप दो और कपड़े वगैरह बांटते हो तो इसका भी बहुत आपको फल प्राप्ति होती है। मानते हैं कि छोटे बच्चे में श्री कृष्ण भगवान की वास होती है तो ये उनको भी अर्पित करें, इससे भी आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धता बनी रहती है। जिनके बाद बच्चे नहीं हैं, जिन्हें संतान नहीं है, वो क्या करें कि इस दिन मंदिर में और या आपके आसपास में जो भी हो, अगर जब आसपास में ऐसे देने वाले नहीं ले पाते हैं, बहुत ऐसे खिलौने वगैरह नहीं लेते, तो मंदिर में भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं खिलौना, कपड़े वगैरह। तो आपके घर में बहुत जल्दी ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजती है। ये ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन आप ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस दिन मंगल गान, कीर्तन और पूजन करें। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को संध्या में आप नृत्य, गान, पूजन पाठ जरूर करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। इसमें जो भी मन से वाचन, जो भी पूजन पाठ जितना भी हो सके है आप श्री कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं कि आप व्रत कर रहे हो, आप परेशान से हो तो वैसा भी नहीं करना है। पूजन पाठ जो करना है, ध्यान भजन करना है, ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये मैं बताई हूँ अभी। अगर जब आपको ये लगता है तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर कुछ जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हरि ओम।